आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। ये हमारा चैनल पर धार्मिक प्रोग्राम होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगता होगा। तो आइए सबके मंगल की कामना करते हुए आगे चर्चा को जारी करते हैं। पहले हमारी ये चर्चा हुई कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर के गुणों के बारे में। अब कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं उन सब की जो श्रद्धा है वो भिन्न भिन्न दिखाई देती है। किसी की किसी में श्रद्धा होती है, किसी की किसी में श्रद्धा होती है। आज उस पर भी चर्चा करते हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा जारी रखते हैं। आज चर्चा होगी श्रद्धा कैसी, किसकी, कहाँ, कैसे बन जाती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रसंग है, कहाँ से शुरू किया हमने कि अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि मुझे ये बताइए कि जो श्रद्धावान होते हैं लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, तो उनके बारे में मुझे बताइए। पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर कैसे भाष्यकार जी कहते हैं वो चलते हैं। अर्जुनो उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण स्वत्तम आहो रजसतमः। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान मुझे प्रिय ये बताइए कि ये कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो शास्त्र तो नहीं पढ़े, शास्त्र में क्या, कैसी, कहाँ पूजा करना है, पाठ करना है, उसके बारे में मुझे बताइए। ऐसा जो नहीं जानते, शास्त्रों के बारे में नहीं जानते और पूजा पाठ करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरों को देखकर, जैसे बड़े जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सब जाते हैं, वो देख देख कर उनके अनुसार वो पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनकी श्रद्धा तो है। अब वो पूछ रहे हैं, श्रद्धा तो है, वो सब करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों द्वारा पढ़ा हुआ नहीं करते, वो दूसरों को देख कर करते हैं। अब मुझे यह तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी जो निष्ठा है, जो उनका श्रद्धा तो है, भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनकी श्रद्धा तो है, लेकिन उनकी श्रद्धा तु का कृष्ण, हे कृष्ण उनकी श्रद्धा कैसी है? सत्वम आहो रजस्तम, उनकी राजसी है वो श्रद्धा, या तामसिक श्रद्धा है, या सात्विक श्रद्धा है? मुझे ये बताइए हे मेरे प्रभु। ये श्रद्धा के बारे में पूछ रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं भगवान, हम सभी मिलकर श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच, कह रहे हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शुणु। कह रहे हे मेरे प्रिय अर्जुन, जो तूने पूछा श्रद्धा कैसी है, वो 3 प्रकार की होती है, जो वो मैं तुझसे कहता हूँ, ताम शुणु, उसको तुम मुझसे सुनो। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है जीव मनुष्यों की, जो पूजन में, यजन में लगते हैं, दूसरों को देखकर भी लगते हैं, तो भी उनकी 3 प्रकार की होती है। वैसा स्वभाव जा, वो स्वभाव से होती है। स्वभाव कैसे? जैसे पूर्व जन्म में जितने जो कर्म किए हैं, पाप पुण्य किए हैं, उनके पाप पुण्य के अनुसार जो फल देने को, वो जो कर्म हैं जब फल देने को होते हैं तो उनके फल के अनुरूप उसको देह मिलती है। फिर उस देह में जो अंतःकरण में संस्कार होते हैं, वही संस्कार जो प्रारब्ध बनकर आए हैं, वो संस्कार ही, जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे ही उनकी श्रद्धा हो जाएगी। जिस प्रकार आपने भी देखा, कई बार छोटे छोटे बालक हैं, उनको कुछ नहीं कहते, बड़ा एक कोई खामोश बैठा होता है, कोई बड़ा शरारती होता है, कोई बड़ा सोबर ऐसा होता है। वो छोटे बच्चे बचपन में ही वो पढ़ता भी है, खिलौनों से खेलता है, कोई नहीं खेलता, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। वो पूर्व कर्मों के अनुसार उसका वो स्वभाव बन जाता है। सात्विकी राजसी चाइव तामसी,
वो चाहे किसी की सात्विक होगी, कोई राजसी होगी, कोई तामसी होगी। अर्थात कोई बचपन में ही बहुत आलसी हो जाता है, कोई बचपन में बड़ा एक्टिव रहता है, कोई बचपन में ही बड़ा सात्विक रहता है। वो जैसे भजन में, देवता मंदिर में बैठना, उसका ज़्यादा मन वहाँ लगना, ये बचपन ही वो स्वभाव पूर्व के कर्म के अनुसार ही होता है। और आगे क्या कहते हैं भगवान, उस पर चल रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो याचत श्रद्धा सा एव सः। कहते सत्वानुरूपा, सत्वानुरूप जो अंतःकरण में जो पूर्व के संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों के अनुसार सर्वस्य सभी प्राणी जितने भी है सब श्रद्धा भवति भारत है मेरे प्रिय अर्जुन, सभी श्रद्धावान होते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा वैसी होती है जैसे उनके पूर्व कर्मों के अनुसार फल होना होता है, चाहे सुख होना है या दुख होना है, ऐसे ही होते हैं। उनके कार्यों से आप जान लो कि ये राजसी है, ये तामसी है, ये सात्विकी है। उनके कार्यों से आप जान लो, जो जो जैसे जैसे कार्य करते हैं। अब आगे बताएंगे वो कार्य भी कैसे करते हैं, उसके लिए वो अनुमान आप लगा सकते हो। क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं जो जो ईश्वर उसको प्रारब्ध जो दिया है, जिस जिसको जैसा जैसा उनके कर्म के अनुरूप, ऐसे ही ईश्वर ही उनके कर्मों के फल देने के लिए, फल भुगवाने के लिए उनको वैसे वैसे ही गुरु मिला देता है। उनकी श्रद्धा उन उन गुरुओं में हो जाती है। किन किन गुरुओं में हो जाती है, कैसे हो जाती है, कैसे उनकी श्रद्धा करवा देता हूँ, उनके फल भुगवाने के लिए। अब उस पर उच्चारण करते हैं पहले। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान भूतगणानश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। अब भगवान कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान, जो तो आप समझ लो, मैंने कहा ना अपने संस्कारों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुरूप हर मनुष्य अपना अपना कार्य कर रहा है, उसको उन उनके कार्यों के अनुसार देखकर आप जान सकते हो कि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। उस पर कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान, जो तो देवताओं की उनकी यजन वगैरह करते हैं, देवताओं की पूजा पाठ आदि करते हैं, वो तो आप जानो कि ये सात्विक है, ये सात्विक श्रद्धा है इनकी, सात्विक भाव है इनका। और यक्ष रक्षांसी राजसा, और जो यक्ष और रक्षादि उनकी पूजा यजन आदि करते हैं, तो आप जान लेना ये राजसी इनका वो है कर्म, इनका जो कार्य है वो राजसी कार्य है। इनकी जो पूजा है वह राजसी पूजा है, जो कुबेर आदियों की करें, रक्षादि आदि कर दें, यक्ष और रक्ष इनकी जो भी पूजा करता है वो राजसी पूजा है। जो देवताओं की पूजा करेगा उनके कार्यों से अनुमान आप लगा लेना ये सात्विक पूजा है, जो देवताओं की पूजा करता है। आगे क्या कहते हैं, प्रेतान भूतगणांश्च अन्य, और जो दूसरे लोग हैं इनसे दूसरे जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो कुबेर आदियों की पूजा करते हैं, उनसे जो अन्य हैं, अन्य यजन्ते किनका करते हैं, भूत प्रेत आदियों की करते हैं। जो भूत की आदि प्रेत आदि आज आप समझते हो, आप सब देखते हो कहाँ कहाँ जाकर पूजा करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे तामसा जनाः, ये तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं, इनकी पूजा जो है वो तामसी पूजा है। ऐसे ही और आगे क्या कहते हैं उस पर भी चलते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः, दंभ अहंकार संयुक्तः काम राग बलान्विताः। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे और बताता हूँ क्या, अशास्त्र विहितम मतलब शास्त्र के अनुरूप कोई कार्य नहीं करना, शास्त्र के अनुरूप नहीं करना। घोरम ते तप्यन्ते क्या करते हैं, घोर कर्म करते हैं। घोर कर्म कैसे करते हैं, जैसे शरीर को कष्ट देना, अग्नि जलाकर आसपास अग्नि जलाकर अपने शरीर को तपाना, या कड़कती धूप में बैठना, ऐसा जो कर आगे कहेंगे भगवान, ये कैसी पूजा है। अपने आप को तपाते हैं,
अपने आप को कष्ट देते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, या अपने को इतना कष्ट देते हैं, कुछ खाना ही नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, ऐसे ऐसे जो करते हैं, जो तपोजनाहा, ऐसा जो तप करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं? दंभ अहंकार युक्ता, दंभ, दंभ अर्थात जिसको पखंड कहा जाता है, अहंकार, अहंकार, देखो मैं कितनी तपस्या कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए। दंभ अर्थात अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, देखो मैं कितना तप कर रहा हूँ। अहंकार युक्त होकर, देखो मैं तप कर रहा हूँ, आज मुझे कुछ ना कोई ना बुलाए, आज मैं इतनी इतनी अग्नि के बीच में, घेरे के बीच में बैठूंगा, इतने घंटे बैठूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। काम राग बलान्विताः, काम और राग से प्रेरित होकर, कामना क्या है? यश होगा, लोग देखो कितना मेरी प्रसिद्धि करेंगे, राग होता है उनको, इनसे युक्त होकर, क्यों? क्योंकि दिखाना होता है, लोग देखे कैसे कैसे मैं कितना कितना तपस्या कर रहा हूँ, बड़ी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को कष्ट देते हैं। जो ऐसे कष्ट देते हैं वो क्या कहते हैं? आगे भगवान क्या कहते हैं मेरे प्रिय अर्जुन, सुनो। कृष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवन्तः शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान। है मेरे प्रिय अर्जुन, जो कृष्यन्तः शरीरस्थ, जो शरीर को कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं, और भूत ग्रामम चेतसा, जो जितने भी भूत प्राणी हैं सभी, ये सभी जो संसारी लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, ये क्या है? माम चा एव अंत श्रीरस्थम, माम मुझ परमेश्वर को, जो मैं हर एक अंतःकरण में विराजमान हूँ, अंतःकरण में रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी के अंतःकरण में रहता हूँ, वो मुझे कष्ट दे रहे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तान विद्धि, और उनको तुम जानो कि ये असुर निश्चयान, ये जो है ये आसुरी वृत्ति का है, जैसे असुरों का निश्चय है ना, आसुरी वृत्ति वाले हैं ये, ऐसा तू जानो। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो मुझे कष्ट देते हैं। मुझे कष्ट देने का अर्थ क्या है? भगवान को कष्ट हो सकता है, कोई कष्ट दे सकता है उनको? उनको कहने का अर्थ है कि जो मैंने कहा पहले कि आहार भी लेना है, युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त निद्रा, युक्त जागरण, सही सही वो सब बताया है, लेकिन फिर भी मेरी ये अवज्ञा करते हैं, मेरा ये कहना मानते नहीं, ये कष्ट है। ईश्वर को कौन कष्ट दे सकता है? उनको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे ही हैं सब, ये मेरे जीव जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य है, मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर मेरा कहना मानेंगे तो ये भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं मानते इसलिए मुझे अफसोस होता है। ये वो उनका कहना है भगवान का। कृष्यन्तः, मुझे ये कष्ट देते हैं इतना कि मेरी ये अवज्ञा करते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। मेरा कहना अर्थात जो शास्त्रों में कहा है वो मेरा ही कहना है, जो वेदों में कहा गया है वो मेरा ही कहना है। इसलिए ये भगवान सभी के लिए कह रहे हैं, हमारे सभी के लिए कह रहे हैं कि युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त निद्रा, युक्त जागना, उसमें रह कर के मेरे भजन में लगो, मेरे जप में लगो। मैं आपको बड़ी सरलता से, सहजता से, सुखपूर्वक आपको इस भवसागर से पार करवा दूंगा। भगवान इतनी दया दिखा रहे हैं, करुणा दिखा रहे हैं, हम पर बरसा रहे हैं, करुणा दया बरसा रहे हैं। हम मान जाएं तो अच्छी बात है। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी अर्गिर चर्चा पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। प्रयास करिए, जितना शेयर करना चाहें करिए, अच्छा लगता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण करने का। पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।